जस्ट इमेजिन करो कि समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, स्कूल में सारे दोस्त वापस मिल रहे हैं, वही पुराने जोक्स, वही पुरानी बातें। लेकिन जैसे ही तुम एंट्री लेते हो, सब शॉक हो जाते हैं। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हारा फिजिक, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बॉडी पोस्चर्स, सब कुछ बदल चुका है। और तुम्हारी आंखों में वह लूजर वाला डर की जगह एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आ चुका है। सब तुमसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई तू इतना चेंज कैसे हो गया? और तुम सिर्फ मुस्कुराते हो। वेल, ये इमेजिनेशन रियलिटी बन सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमसे वह 7 रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो एक एवरेज पर्सन को, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन तक, जो तुम्हें बाकी लोगों से 10 कदम आगे ले जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो बाकी वीडियोस की तरह ये 5 टिप्स समर आर्क चैलेंज है, तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आगे बताए गए रूल्स तुम्हें तोड़ देगा। अगर ये पेन एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, तभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। मैं जानता हूँ कि इस पेन को सुनकर आधे से ज्यादा लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया होगा, बट आई डोंट केयर अबाउट दोस पीपल। लेकिन अगर तुम अभी भी वीडियो को देख रहे हो, तो आई एम श्योर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सीरियस हो। अब अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो कॉमेंट में लिखो आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि समर आर्क चैलेंज एक्चुअली होता क्या है। समर आर्क मतलब वो 60 डेज जब दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है, स्कूल बंद, रूटीन ब्रेक, और ज्यादा लोग अपने गोल से भी ब्रेक ले लेते हैं। और इसी टाइम दुनिया 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। पहली कैटेगरी, जो सुबह देर से उठते हैं, पूरा दिन फोन स्क्रॉल करते हैं, रात को वेब सीरीज देखते हैं, 2-4 सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख के थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर रिग्रेट के साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सेम रूटीन रिपीट, और शायद तुम भी अभी वही कर रहे हो। फिर समर खत्म होती है और उनकी लाइफ वही की वही रह जाती है, या उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब आती है दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो समर आर्क को वेकेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड मानते हैं। ये लोग अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं और डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। सिर्फ सैड डेज में ये लोग खुद का एक कंप्लीटली न्यू वर्जन क्रिएट कर देते हैं। इनका एक रूटीन होता है, एक सिस्टम होता है, और वही सिस्टम मैं आगे तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा रूटीन जो अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो किया, तो सिर्फ ये समर नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब उससे पहले मैं तुम्हें वह 7 रूल्स बताऊं, तुम्हें यह जानना होगा वह 3 मिस्टेक्स जो हर साल तुम्हें फेलियर तक ले जाती हैं। मिस्टेक 1, ओवर प्लानिंग। अब तुम सोच रहे होगे, प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं, ओवर प्लानिंग में है। समर आर्क के स्टार्ट से पहले तुम एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हो। सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम, 4 घंटे पढ़ाई, और उस मोमेंट पर तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन का स्पाइक आता है। तुम्हें लगता है काम तो हो गया। तुम्हारा माइंड फ्यूचर वाली परफेक्ट लाइफ इमेजिन करके इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है, तो एनर्जी ही खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम मेंबरशिप लेकर लगता है, अब तो बॉडी बन ही गई, बट इन रियलिटी जितनी बड़ी प्लानिंग, उतना जल्दी तुम गिव अप करोगे। इसलिए तुम्हें चाहिए लिमिटेड, रियलिस्टिक प्लानिंग, जो तुम एक्चुअली फॉलो कर पाओ। और वह कैसे करना है, मैं आगे बताने वाला हूँ। मिस्टेक 2, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। तुम एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हो। जो बंदा कल तक पूरा दिन वेस्ट करता था, रात को 3 बजे तक स्क्रॉल करता था, वह अचानक से मॉन्क मोड में जाना चाहता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन इस सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस, मतलब तुम्हारा सिस्टम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में वापस आना चाहता है। इसलिए क्या होता है, 2-3 दिन तुम फुल मोटिवेशन में रहते हो, फिर थक जाते हो, एक बार फिर फोन उठाते हो, और तुम्हारा दिमाग बोलता है छोड़ ना, ये तेरे बस की बात नहीं है, और बस पूरा प्लान वहीं खत्म। और धीरे धीरे ये छोटी सी क्विट करने की हैबिट ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। मिस्टेक 3, एक्सटर्नल वैलिडेशन। तुम बाहर से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारा माइंड कहता है जब तक लोग नोटिस नहीं करेंगे, तब तक मेरी ग्रोथ का क्या फायदा। और यही तुम गलती करते हो। तुम रियल ग्रोथ छोड़कर इमेज बिल्ड करने लग जाते हो। तुम्हारा फोकस अंदर चेंज होने की जगह बाहर के वैलिडेशन पे चला जाता है, और जब लोग नोटिस नहीं करते, तुम्हारा मोटिवेशन 0 हो जाता है। इसलिए लोगों का वैलिडेशन लेना बंद करो। आप बात करते हैं वह एग्जैक्ट रूटीन की, जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन यह रूटीन तभी आपकी लाइफ में प्रॉपर्ली वर्क करेगी जब आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि तुम चाहते हो सुबह जल्दी उठना, लेकिन नींद नहीं खुलती। तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन फोकस ही नहीं होता। तुम बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन वर्कआउट स्टार्ट ही नहीं होता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब तुम बार बार मोबाइल चलाते हो या किसी एडिक्शन में पड़ते हो, तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक नया रास्ता बना देते हैं, और जितनी बार तुम वह काम रिपीट करते हो, उतना वह रास्ता स्ट्रांग होता जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, तुम अपने दिमाग को खुद ट्रेन कर रहे हो वीक बनने के लिए, और उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक भूखे जानवर की तरह बिहेव करता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इंस्टेंट सुकून। और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम कहते हो चलो आज लास्ट टाइम, कल से पक्का स्टार्ट, और उस मोमेंट तुम्हारा दिमाग जीत जाता है। वह खुश हो जाता है क्योंकि तुमने उसे वही दे दिया जो वह मांग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट डे तुम्हारा दिमाग और भी स्ट्रॉन्ग अर्ज क्रिएट करता है, क्योंकि अब उसे पता है ये बंदा तो मान ही जाता है। और धीरे धीरे तुम्हारा डोपामाइन लेवल इतना लो हो जाता है कि नॉर्मल काम करना भी बोरिंग लगने लगता है। और सच बताऊं, उस स्टेज पर कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस समर आर्क में तुम्हें सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। जब तुम्हारा दिमाग बोले बस 5 मिनट मोबाइल चेक कर ले,
तो तुम्हें यह नहीं कहना नहीं करूंगा, तुम्हें कहना है ठीक है करूंगा, लेकिन 15 मिनट बाद। और जैसे ही तुम वह 15 मिनट वेट करते हो, तुम नोटिस करोगे खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती, वह टेम्पररी होती हैं। अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर लोगे, और अगर दिमाग ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो तुम सिर्फ रिएक्ट करते रह जाओगे। अब बात करते हैं वह रूटीन की। फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन। जब लोग समर आर्क का नाम सुनते हैं, उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है, सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करना और बस रिपीट, बिल्कुल जेल की रूटीन की तरह। लेकिन ऐसी रूटीन सिर्फ 3 दिन चलती है। चौथे दिन तुम वापस आ जाते हो अपनी पुरानी ट्रैक पर। क्यों? क्योंकि तुमने रूटीन बनाया था, मोटिवेशन के बेस पर, सिस्टम के बेस पर नहीं। और सच ये है, हमें ऐसी रूटीन नहीं चाहिए जो हमें बोझ लगे। हमें चाहिए ऐसी रूटीन जो नेचुरली फॉलो हो। अगर तुम अभी 8 बजे उठते हो तो कल से सीधा 5 बजे मत उठना। पहले दिन 7:30 बजे उठो, नेक्स्ट दिन 7 बजे स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट करो। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एंड सोने से पहले मोबाइल नहीं, उठते ही मोबाइल नहीं। अगर तुमने अपनी मॉर्निंग जीत ली तो तुमने अपना दिन जीत लिया। और अगर सुबह ही हार गए तो पूरा दिन कंट्रोल में नहीं आएगा। सेकंड, इंप्रूव योरसेल्फ। इस बार सिर्फ जनरल इंप्रूवमेंट नहीं, टारगेटेड इंप्रूवमेंट। क्योंकि सिर्फ जिम करने से लाइफ चेंज नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं। तुम्हें अपने आप को हर एंगल से अपग्रेड करना पड़ेगा। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितना नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। रियल लाइफ में जीतता कौन है? जो बोलना जानता है, जो अपनी बात क्लियरली रख सकता है। तो स्टार्ट कैसे करें? रोज 5 से 10 मिनट मिरर के सामने बोलना, अपने थॉट्स को लाउड बोलकर एक्सप्रेस करना, सिंपल लैंग्वेज यूज करके। धीरे धीरे तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। फोर्थ, नॉलेज एंड लर्निंग। सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। डेली 10 पेजेस रीड करो, एक यूजफुल वीडियो देखो, एक न्यू स्किल सीखो, बस डेली इनपुट इंप्रूव करो। फिफ्थ, मेंटल स्ट्रेंथ। लाइफ में प्रेशर आएगा, लोग जज करेंगे, तब काम आएगा स्ट्रॉन्ग माइंड। इसके लिए आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, नेगेटिव थॉट्स ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो इंस्टेंटली। 6, बिल्ड डिसिप्लिन। सब कुछ फेल हो सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है तो तुम वापस आ जाओगे। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। अगर तुम सिर्फ एक एरिया इंप्रूव करोगे तो तुम एवरेज रहोगे, लेकिन अगर तुमने अपने आप को हर एंगल से अपग्रेड कर दिया तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। 7, वर्कआउट। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, माइंड के लिए भी है। जब तुम वर्कआउट करते हो, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप को प्रूव करते हो। अब तुम एक्शन ले सकते हो, सिंपल एक्सरसाइज जैसे 10 पुशअप, 10 मिनट्स रनिंग एंड थोड़ा सा क्लीन डाइट 5 मिनट ही करो, लेकिन करो। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपनी डेली लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनमें से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालना सीखो, क्योंकि सिचुएशन तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम उस सिचुएशन को कैसे देखते हो वो तुम्हें डिफाइन करता है। तुम किसी काम में फेल हो गए, होपलेस मत हो, गलतियों से सीखो, क्योंकि हर फेलियर के अंदर एक हिडन लेसन होता है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, सैड मत हो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी उनसे अलग चल रहे हो। और याद रखना, लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं जो उनसे डिफरेंट होता है, और जितना ज्यादा ये लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे उतना बड़ा चांस है कि एक दिन तुम उन्हें गलत प्रूव करो। ये लोग नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो, वह चाहते हैं तुम भी उनकी तरह एवरेज रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उनकी इनसिक्योरिटी को हर्ट करती है। इसलिए आज से नेगेटिविटी को फ्यूल बना दो। जब कोई डाउट करे तुम काम करो, जब कोई हंसे तुम इंप्रूव करो, जब कोई रोकने की कोशिश करे तुम और तेज भागो। लास्ट, अवॉइड मैस्टरबेशन। अगर तुम एक मेल हो एंड अगर तुम अपने टीनेज में हो तो यह प्रॉब्लम 90% लड़कों में कॉमन है, जो अपनी एनर्जी को सिर्फ एक एडिक्शन से वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इस एडिक्शन से एडिक्ट हो चुके हो, या फिर आप चाहते हो कि कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन का यूज करके नेचुरली और मेंटली स्ट्रांग बन सको, तो इसका फुल प्रोसेस स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।